आज है शुक्रवार और अभी हम लोग जा रहे हैं संतोषी माता के उद्यापन है, तो इसलिए है ना उद्यापन हमारे बिंदिनी के 16 शुक्रवार उसका उद्यापन के लिए जा रहे हैं। लाल सागर, हमारे जोधपुर में लाल सागर स्थित है संतोषी माता का मंदिर, वहाँ पे तो आपके साथ शेयर करेंगे। ये मेरी मम्मी अभी तो टैक्सी करेंगे और सबसे पहले ये हमारी बिंदनी देखो इतने। हाय, अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 और हमारे साथ कौन कौन हैं वो आगे ब्लॉग में देखना। ओके, तो कुछ इस तरीके से माता जी की जय जयकार करते हुए टेम्पो में हम लोग पहुंच चुके हैं माता जी के दरबार में। संतोषी माता के धाम हम लोग आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं प्रसाद की दुकानों की तरफ, जहाँ पे जो सबसे फर्स्ट वाली जो दुकान है वही अंकल की मतलब सामने की तरफ उजमने के बारे में जानकारी बताते हैं। तो वही अब हमें यहाँ पे अंदर बुला रहे हैं। पूजा पहला माता पूजा करनी है, पूजा कर कथा सुन वापस हटा होला पूजा कर। यहाँ उद्यापन की सारी जानकारी समझने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो संतोषी माता के यहाँ पे उद्यापन कर रहे हैं, तो इस वजह से 16 श्रृंगार की थाली यहाँ पे बिंदी ने ली थी, जो माता जी की अब हम लोग चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक तरफ महिलाओं की लाइन है, एक तरफ पुरुषों की लाइन है। तो अब हम लोग हमारी लाइन में जाके यहाँ पे हमारा कैमरा भी बंद हो जाता है क्योंकि अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। मंदिर में दर्शन के बाद अब हम लोग आए हैं कथा भवन में, जहाँ पे माता रानी की जो शुक्रवार की कथा की जाती है वहाँ पे हम यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे भी माता जी की एक फ़ोटो फ्रेम लगाई हुई है बहुत बड़ी सारी, और यहाँ पे एक अखंड ज्योत जलती रहती है। तो यहाँ पे हम पूजा करने के बाद यहाँ से किताबें भी रखी हुई रहती है माता रानी के, तो यहाँ से किताब लेने के बाद हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से की हुई है। गर्मी है तो इस वजह से 24 घंटे आपको यहाँ पे कूलर की व्यवस्था मिल जाती है, तो जो भी भक्तगण आते हैं उनको कोई भी कष्ट नहीं होने पाता। तो अब हम लोग यहाँ पे माता रानी की कथा कर रहे हैं। मैं 16 शुक्रवार नहीं करती, मैं लगातार व्रत करती हूँ। तो जब भी मेरे को मंदिर में आना मिलता है तो मैं यहाँ पे आके ज़रूर माता रानी के दरबार में बैठ के कथा ज़रूर कहती हूँ और सुनती हूँ। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे पूजा हो गई। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ। ये भोग हम मंदिर में माता जी के भोग के लिए लेके जा रहे हैं। गाइस आगे वीडियो नहीं बनाने देते भगवान जी का, मैं आपको बता, इसलिए हम आपको फोटो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जा रहे हैं लेकिन हम वीडियो जरूर बताएंगे, पर आपको फोटो नहीं बता सकते क्योंकि आगे मना किया हुआ है और बनाने नहीं देते हैं। ये हमने भोग लगा के आ गए हम लोग। बोलो चिंटू ने यहाँ पे बैठो। मेरे को तो मैं जेब में ऑलरेडी पड़ा है। पीने नहीं लोग हुकुम, अगर आप उद्यापन का सोच रहे हैं तो मंदिर में भी आप उद्यापन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जोधपुर में अगर आप लोग रहते हैं और उद्यापन करते हैं तो आप सब लोगों को पता ही उद्यापन किस तरीके से होता है। यहाँ पे एक 600 रुपये की पर्ची कटवानी होती है, उसमें 8 लड़कों का भोजन होता है और साथ में जो उद्यापन वाले होते हैं उनके साथ एक जना और भी झीम सकता है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे व्यवस्था है। बाकी अगर यहाँ पे आप खाना घर से भी बना के लेके आते हैं और है ना माता रानी के भोग लगा के और लड़कों को भोजन करवाते हैं तो भी इसमें कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि घर पे अगर हम भोजन करवाते हैं ना तो लड़कों को ये रहती है कि कहीं खटाई वगैरह नहीं खा ले, और एक दिन पहले उनको बोलना होता है कि आप है ना घर वालों को बोलना होता है कि बच्चों को खटाई खाने के लिए नहीं दें। और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी मन में वहम रहता है कि किसी तरीके से करके ये ना बच्चे खटाई नहीं खा ले। तो आप मंदिर में भी इस तरीके से उद्यापन कर सकते हैं। बस यही हमारे को यहाँ पे परेशानी देखने को मिली कि ये जो लड़के होते हैं ना इधर के, तो क्या कहना वो सब खाना खाए हुए रहते हैं,
पहले से उनका पेट भरा हुआ रहता है तो वो बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। तो हम लोग पकड़ पकड़ के भी यहाँ पे लेके आ रहे थे, फिर भी ये बच्चे है ना खाना खाने के लिए बैठ भी नहीं लड़के ही नहीं आ रहे यार, भाव आ रहे। एक आया ना अरे एक आधी पूरी खा ले, नाटक कर ये क्या नाटक है? केला दूंगी, केला बेटा खो। इन बच्चों को यहाँ पे हमारे कोमल मैम ने डरा के बिठाया, तब जाके कुछ इन्होंने एक एक पूरी भी बहुत मुश्किल से फिनिश करके यहाँ पे उठे थे ये लोग। और फिर खाना खाया नहीं खाया, केला लिए बिना यहाँ पे ये लोग भाग चुके थे। जैसे तैसे करके हम लोगों ने 8 लड़कों को भोजन करवाया। उन्होंने केला लिया नहीं लिया और वो तो भाग गए थे। तो अब हम लोग यहाँ पे व्रत खोलने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे व्रत मेरे और बिंदनी की है, बाकी दुर्गेश जीजा, मम्मी और कोमल के व्रत नहीं है। व्रत के उद्यापन में मैंने पहले आगे आपको बताया था कि 2 जने आप साथ में खाना खा सकते हैं। अगर आप और भी साथ में लोग आए हैं और उनको भी ऐड करते हैं तो पर पर्सन आपको 1 जने के 50 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये उद्यापन रहा। और हम लोग यहाँ पर बैठ के खाना खाते जा रहे हैं, वही डिस्कस कर रहे हैं कि है ना, मतलब किस तरीके से ज़बरदस्ती लड़कों को पकड़ पकड़ के यहाँ मंदिर में बिठाना पड़ता है खाना खाने के लिए, क्योंकि पहले से ही उनका पेट भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर मम्मी बोल रहे हैं कि भाई इससे अच्छा तो घर पर करते तो वो ज़्यादा बेटर रहता है कि वहाँ पर खाना भी खिला सकते हो आराम से, घर पर आप माता जी के भोग भी बना सकते हो। बस यही ध्यान रखना होता है संतोषी माता के व्रत में कि खटाई कहीं पे भी नहीं लगे, खटाई का हाथ नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी खटाई में चीज़ कुछ नहीं देनी है। आप केला वगैरह दक्षिणा में कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग वापस जा रहे हैं। जाने से पहले यहाँ पे हम लोग बनाएंगे माता रानी के दरबार में हमारा छोटा सा घर। मम्मी हमारा घर बहुत ऊंचा बनाना ताकि बहुत बड़ा बड़ा, नहीं जमीन पे बनाना, थोड़ा ज्यादा मंजिल बनाना। मम्मी ऐसा चूल्हा क्यों बनाया? मेरे तो 1 मंजिल का भी चल रहा है। मम्मी 2 मंजिल में, ऊपर वाले मैं रहूंगी मम्मी। ये दूसरी मंजिल हो गई ना? मैं रहूंगी ऊपर वाले। जानू मम्मी ठीक है, 4 बना देना। सबसे नीचे आप बाटी ढंग के लो, बाटी ढंग के लो। मैंने यहाँ पे बनाया ताकि मेरा है ना माँ क्या कहते हैं पैरों में नहीं आएगा। ओके, पायलट का घर सबसे बड़ा होगा। अब जाओ, अब आप बनाओ पायलट। ऊपर जा रहे हो? अरे रास्ता में नहीं बनाओ बेटा, पगला गए। ये बच्चे हमारे, हम घर बना के आ गए, अब ये बच्चे चढ़े हैं ऊपर घर बनाने के लिए। सो हुकुम, आई होप आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। और आपने यहाँ तक अगर व्लॉग देखा है तो व्लॉग को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो ये माता जी के उद्यापन के बारे में जानकारी दी है वो आपके लिए थोड़ी बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।